एक बार फिर से दिखी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी। जिस तरह से पूर्व में अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के उद्घाटन के दौरान देखने को मिली थी और 2 बार उद्घाटन किया गया था, उसी तरह से भारत सत्याग्रह लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली 2 अलग-अलग मंत्रियों ने एक ही कार्यालय राजीव भवन से निकाली। एक ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रैली निकाली, तो वहीं 2 दिन बाद दूसरी रैली खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निकाली। एक ही शहर में एक ही कार्यक्रम के 2 रैली और 2 अलग-अलग मंत्रियों द्वारा निकाला जाना कहीं न कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को फिर से बयां करता है। सरगुजा कांग्रेस में गुटबाजी या एक ही कार्यक्रम का 2 बार होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले राजीव भवन का शुभारंभ, इसके अलावा भी कई कार्यक्रम ऐसे देखे गए हैं जो कांग्रेस संगठन कहे या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों का अलग एवं खाद्य मंत्री भगत गुट का अलग देखा गया है। 2 अलग-अलग दिन 2 अलग-अलग मंत्रियों द्वारा एक ही सरकार में निकाली गई मशाल रैली को लेकर कई चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिस तरह से लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से यदि वे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अमरजीत भगत यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन सरगुजा प्रवास के दौरान लखनपुर उदयपुर क्षेत्र जो कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, यहाँ लगातार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का संपर्क यह बयां करता है कि कहीं न कहीं लगातार गुटबाजी से उलझी कांग्रेस के अंदर खाने कुछ न कुछ तो है जो बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। ऐसे में लगातार उभरती गुटबाजी कई सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता मोदी सरकार ने जानबूझकर बदले की भावना से समाप्त की है। राहुल जी क्या पूछ रहे थे? राहुल जी ने पूछा कि हिंदुस्तान का पैसा लूट करके लोग हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ का पैसा सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगा है अदानी की कंपनी में, वो पैसा किसका है? संसद में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, संसद में बोलने नहीं दिया गया और जो बोला गया वो भाषण को डिलीट कर दिया गया। इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में बदले की भावना से आज तानाशाही कार्रवाई हो रही है, जिससे यहाँ के राजनीति आज खतरे में है। आज लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको समाप्त किया जा रहा है। ना संसद के अंदर बोलने दिया जा रहा है, ना बाहर बोलने दिया जा रहा है, और अगर कोई बोल रहा है तो उसका संसद सदस्यता समाप्त किया जा रहा है। उनका शासकीय आवास को खाली करने का ये जो आदेश टेरर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आज तक के हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम सब राहुल जी के समर्थन में खड़े हैं और अंतिम दम तक खड़े रहेंगे।